बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कई दफ़ा बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की पहले भी आपने कई दफ़ा डेफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है। कोई भी पार्टिकल तब तक सर्कल में मूव नहीं कर सकता जब तक वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद ना हो। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है जो यहाँ पे लिखी हुई है कि फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मल स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ। कि ऐसी फोर्स जो एक नॉर्मल स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड करती है, उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है, F=mv²/r। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फ्री पार्टिकल है, ठीक है। फ्री पार्टिकल है जो कि कहीं पर किसी भी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो वो पार्टिकल क्या करेगा, जब उस पर कोई भी फोर्स अमल करेगी तो वो फॉरवर्ड मूव करेगा, इस तरह, इस डायरेक्शन में, ठीक है, फॉरवर्ड मूव करेगा। अब हम क्या करते हैं कि उसी पार्टिकल को एक फ़िक्स पॉइंट के साथ जोड़ देते हैं। जब आप फिक्स पॉइंट के साथ जोड़ देंगे उसको, तो फिर क्या होगा, वो पार्टिकल बजाय फॉरवर्ड मूव करने के वो क्या करेगा, वो उस फिक्स पॉइंट के गिर्द इस तरह रोटेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में वो अपनी रोटेशन क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। अब जहाँ जहाँ पर वो पॉइंट गुजरेगा, वो जो फिक्स पॉइंट है, उस जो पार्टिकल था उसकी डायरेक्शन उसी फिक्स पॉइंट की तरफ रहेगी, ठीक है। हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पर उसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स पॉइंट की तरफ होगी। अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एक पार्टिकल है, ठीक है, जो कि एक सर्कल में मूव कर रहा है, जिस सर्कल का सेंटर O है। अब ये पार्टिकल पहले था इस पॉइंट पर, पॉइंट O पर, पॉइंट A पर था, ठीक है, इस पॉइंट। अब यहाँ पे अगर हम उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्रॉ करें तो वो इस डायरेक्शन में होगी। अब वो फॉर एग्जांपल ट्रैवल करता हुआ पॉइंट B पर चला जाता है, इस पॉइंट पर, और यहाँ से अगर उसकी आप टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्रॉ करें तो वो v2 बनेगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं हम कि यहाँ पे जो इस पर फोर्स एक्ट करेगी वो फोर्स हम लिखते हैं F=ma, F=ma। अब ये फोर्स इस पर एक्ट करेगी और यहाँ पर A किसकी इक्वल होगा, A क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और वो किसकी इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वो डेल V ओवर डेल T की इक्वल होगा। तो यहाँ पर T किसकी इक्वल होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है S=VT, ठीक है, S=VT। तो यहाँ से T किसकी इक्वल आ जाएगा, T=S/V। तो आप ये डेल T की जगह क्या पुट कर सकते हैं, S/V पुट कर सकते हैं। तो देखें डिवीजन के नीचे डिवीजन हो तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, F=mv/del V/S, ठीक है। V ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, F=mv/del V/S। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पर दो वेलोसिटीज़ थी। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ऊपर जब इसने मूव किया था A से पॉइंट B तक मूव किया था, तो दो टेंजेंशियल वेलोसिटीज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी, एक V1 थी, एक V2 थी। V1 और V2 को अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये दोनों वेलोसिटीज़ इक्वल नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि एक की डायरेक्शन और है, दूसरे की डायरेक्शन और है। तो वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो ये दोनों वेलोसिटीज़ इक्वल नहीं हैं। लेकिन अगर इनको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देखा जाए, V1 और V2 को, तो दोनों वेलोसिटीज़ इक्वल हैं, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। डायरेक्शन सेम नहीं है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो V1 V2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और दोनों को आप V की इक्वल लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड थिंग कि ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ पर अगर आप देखें, ये A से B तक जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट और ये जो ऊपर S लिखा हुआ है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। AB इज़ नॉट इक्वल टू S। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे जो एंगल अगर आप ड्रॉ करें ना,
ये इसके सेंटर से, तो वो एंगल ग्रेटर है थीटा। थीटा जो एंगल है यहाँ पे वो ग्रेटर एंगल है, लार्ज एंगल है। ए बी एस के इक्वल हो सकता है एक सूरत में, अगर हम थीटा को स्मॉल कर दें। ठीक है, यहाँ पे अगर हम थीटा को स्मॉल ले लें तो ये एंगल दोनों इक्वल हो सकते हैं। सॉरी, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट जो हैं ये क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये जो ट्रायंगल बनी हुई है अंदर, ये ए बी ओ, इस ट्रायंगल को ये हमने बाहर ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ पर ये देखें। ठीक है, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। अच्छा, ओ से ए तक जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस आर की इक्वल है, और ओ से बी तक जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस आर की इक्वल है, तो दोनों को हम आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने बेसिकली वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, जो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। ठीक है, अब वेलोसिटी में चेंज जो आया है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो v1 था यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पे v1 था, v1 को आपने क्या करना है, उठा के यहाँ पे आपने पुट कर देना है इसको, v1 को। यहाँ पे ठीक है, ये गलती से यहाँ पे मिस्टेकनली v2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने v1 को पुट करना। ये जो v1 था ना, ये वाला v1 वेक्टर, ये आपने उठा के सेम एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ से आप इसका एक रिजल्टेंट ड्रा करेंगे जिसको आप डेल वी का नाम देंगे, और वो डेल वी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये भी एक ट्रायंगल बनी हुई है सेम एज इट इज़ जैसे ये वाली ट्रायंगल थी, तो ये वाली ट्रायंगल आपने यहाँ पर ड्रा की है, तो ये वाली ट्रायंगल जो है ये आपने सेम एज इट इज़ इसकी शेप की तरह ही आपने यहाँ पे ड्रा कर लेनी है। ऊपर वाली जो इसकी साइड होगी वो डेल वी होगी, और दोनों साइडें क्या होगी, v1 और v2। लेकिन अभी यहाँ पे हमने देखा था कि v1 का मैग्नीट्यूड v2 की इक्वल है और दोनों v की इक्वल है, तो आप दोनों की जगह v1 और v2 लिखने के बजाय आप इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। ये भी v लिख लेंगे और ये भी v लिख लेंगे। ठीक हो गया, अब ये सब मैं रेज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम दो ट्रायंगल्स कब सेम हो सकती हैं, जब उसकी कोई भी दो साइड्स की रेशो क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, उसकी दोनों ट्रायंगल्स की कोई सी दो साइड्स की रेशो इक्वल हो, तो हम यहाँ पे दो साइड्स की रेशो को इक्वल कर लेते हैं कि ए बी ओवर आर इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। ठीक है, ए बी ओवर आर इज़ इक्वल टू डेल वी ओवर वी, इस ट्रायंगल की एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड ले लें। ठीक है, तो ये कोई सी दो साइड्स के हमने यहाँ पे रेशो ले ली है कि ए बी ओवर आर इज़ इक्वल टू डेल वी ओवर आर। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है ए बी का, फिर से कि ए बी को हमने रिप्लेस करना है एस के साथ, लेकिन अभी हमने पीछे देखा था कि ए बी एस की इक्वल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे थीटा जो है वो क्या है, लार्ज है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ए बी एस की इक्वल हो सकता है एक ही सूरत में, अगर हम थीटा को क्या ले लें, स्मॉल ले लें। तो अगर हम थीटा को स्मॉल ले लें तो ए बी जो है वो एस के इक्वल हो सकता है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इफ़ थीटा इज़ स्मॉल देन ए बी विल बी इक्वल टू एस, तो फिर ए बी की जगह हम एस पुट कर देंगे, एस ओवर आर इज इक्वल टू डेल वी ओवर वी। तो आप यहाँ से आपने क्या करना है, इस v को और इस s को इन दोनों की जगह रिप्लेस कर देनी है, v की जगह s लिख देना है और s की जगह v लिख देना है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, v ओवर आर इज इक्वल टू डेल वी ओवर s। तो देखें अपनी इक्वेशन 1 को देखें, इक्वेशन 1 में हमने डेल वी ओवर s को हाईलाइट किया था, इसको बॉक्स में लिखा था, तो यही तो हम ढूंढ रहे थे। ठीक है, डेल वी ओवर s की तलाश में थे हम, तो डेल वी ओवर एस हमें यहाँ से मिल गया। डेल वी ओवर एस किसकी इक्वल है, वी ओवर आर की इक्वल है। तो आपने इक्वेशन 1 में क्या करना है, डेल वी ओवर एस पुट कर देना है। ठीक है,
डेल वी ओवर एस की जगह क्या पुट कर देना, वी ओवर आर पुट कर देना। तो एफ़ किसकी इक्वल आ जाएगा, एम वी इंटू वी ओवर आर, और ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एफ इज इक्वल टू वी इंटू वी क्या बन जाएगा, वी स्केयर एम वी स्केयर ओवर आर आ जाएगा। ये तो है इसकी लीनियर फॉर्म, ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी आपने पीछे पढ़ी थी, उसमें आपने इक्वेशन पढ़ी थी एक v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो इस इक्वेशन में v स्केयर की जगह आप क्या पुट कर देंगे, आर स्केयर ओमेगा स्केयर। तो f किसकी इक्वल आ जाएगा, m इंटू आर स्केयर ओमेगा स्केयर ओवर आर। एक आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो f है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, m आर इंटू ओमेगा स्केयर, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक साइड पे कोने में एक फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एम कैट के या ई कैट के पेपर में क्वेश्चन आ गया, ये V1 और V2 आपको गिवन है, ये इस जगह पर, ठीक है, V1 और V2 आपको गिवन है और आपने डेल V फाइंड करना है। तो डेल V फाइंड आउट करने का एक सिंपल फार्मूला है, डेल V इज़ इक्वल टू 2V इंटू साइन थीटा बाई 2। इस फार्मूले के ज़रिए आप किस तरह डेल V फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपने चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं और आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन है, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो उसका चेंज था वो आपको गिवन है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वेलोसिटी आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, और थीटा भी अगर आपको गिवन है, थीटा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो आप चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल वी इज़ इक्वल टू 2 इंटू 20, 2 इंटू वी था, तो v की जगह आप क्या पुट कर देंगे 20, और साथ साइन 60/2, 60/2 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, और साइन 30 होता है 1/2, 20 इंटू 2 40 आ जाएगा, और साइन 30 होता है 1/2, तो 40 को 2 पर डिवाइड करें तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाता है। तो चेंज इन वेलोसिटी आप इस फार्मूले के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन ई कैट या एम कैट के पेपर्स में आ जाए शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो ये वेलोसिटी आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दोबारा हम वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने इसकी लीनियर फॉर्म देखी, उसके बाद हमने इसको एंगुलर फॉर्म में देखा। एंगुलर फॉर्म में एफ़ किसकी इक्वल आ गया, एम आर इंटू ओमेगा स्केयर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे हम चलते हैं अच्छा, उसके बाद है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए है, ठीक है, एम ए से मुराद क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ए किसकी इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी स्केयर ओवर आर, और अगर इसको एंगुलर फॉर्म में लिखा जाए तो ये इक्वेशन बन सकती है एफ इज इक्वल टू एम इंटू आर ओमेगा स्केयर। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, वो क्या कन्फ्यूजन है कि फर्स्ट इक्वेशन में आप देखें एफ जो है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में वही एफ जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से ये बात अखज़ होती है, ये नतीजा अखज़ होता है कि अगर इसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, लीनियर वेलोसिटी से मुराद v है, अगर इसकी लीनियर वेलोसिटी v कांस्टेंट रहे तो f जो होता है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो f जो होता है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इससे मुराद क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक छोटा सर्कल है और ये एक बड़ा सर्कल है। छोटे सर्कल में कोई चीज़ मूव कर रही है, वहाँ पर भी उसकी लीनियर वेलोसिटी 20 है, और अगर वो बड़े रेडियस के सर्कल में मूव कर रही है तो वहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 है। अब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो लीनियर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो जिसका रेडियस बड़ा होगा वहाँ पर उसके क्या होगी, वो इन्वर्स होगी फोर्स। जिसका रेडियस बड़ा होगा वहाँ पर फोर्स कम लगेगी, जिसका रेडियस कम होगा वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगी। और इसी के बरक्स अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो फिर जिसका रेडियस बड़ा होगा वहाँ पर फोर्स भी ज़्यादा होगी, और जिसका रेडियस कम होगा वहाँ पर फोर्स भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है।
तो इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। ठीक है,